हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। इस चैनल पे आपको मैनेजमेंट का सिलेबस कवर कराया जा रहा है। वन लाइनर एक्सप्लेनेशन के की टर्म्स भी रहेंगे एंड आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखी जाएगी। राइट, आज हमारे यूनिट 1 जनरल मैनेजमेंट की क्लास 17th है। गाइज, हमारा काफ़ी सिलेबस कवर हो गया यूनिट 1 का। हम इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। अब आपने नहीं देखा तो आप चेक करो। एंड हमारी जो यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हमारी वो भी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखना है, जो हमने कल की क्लासेस में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखी थी, आज हम उनको देखेंगे विद डायग्राम बहुत ब्रीफली। एंड हम देखेंगे कि हमारी पीपीएफ कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर होता क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। 5 व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करना है एंड कितनी क्वांटिटी में करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, मतलब आपको नेसेसिटी गुड्स करनी है या लग्जरी करनी है, मीन टू बी रिच और पुअर। हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड एंड इज योर इकोनॉमी ग्रोइंग। सो हमारी जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहले हम देखेंगे क्या प्रोड्यूस करना है। मतलब हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस है, जैसे वीट, क्लॉथ, रोड्स, टेलीविजन, पावर, बिल्डिंग एंड सो ऑन। इनमें से हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। राइट, जब हमने एक बार नेचर देख ली गुड की कि क्या प्रोड्यूस करनी है, तब हम क्या चेक करेंगे कि उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अगर हमने वीट चूज किया प्रोड्यूस करने को, तो कितने टन्स ऑफ वीट। टेलीविजन, देन हाउ मैनी टेलीविजन्स। पावर, हाउ मच पावर नीडेड एंड हाउ मैनी बिल्डिंग्स। ये सब कुछ डिसाइड होता है। मतलब पहले हम देखते हैं क्या प्रोड्यूस करना, देन इन व्हाट क्वांटिटी। अगर आपकी जो सोसाइटी है जिस सोसाइटी में आपने प्रोडक्शन करनी है, अगर वो प्रायोरिटी देती है प्रोडक्शन करने के लिए मोर कंज्यूमर गुड्स ना हो, मतलब अगर इस टाइम वो कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा कर रही है, देन इन फ्यूचर वो कंज्यूमर गुड्स को कम करेगी। राइट, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो, सिंपल डायग्राम है। जो आपका गुड एक्स है वो आपकी कैपिटल गुड्स है एंड आपकी जो गुड वाई है वो आपकी कंज्यूमर गुड है। देखो, अगर मैं इस टाइम हमारी जो गुड एक्स है मतलब कैपिटल की कम प्रोडक्शन करूंगी, इट मीन्स मैं कंज्यूमर की ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगी। और मैं किस पॉइंट पे पहुंच रही हूँ पीपीएफ कर्व के, पॉइंट नंबर बी। इट मीन्स कि अगर इस टाइम मैं कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करूंगी, मतलब दिस वन, राइट, तो मैं नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन कम करूंगी, मतलब मेरी कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो वाई से कहाँ डाउन पे आ जाएगी, वाई 1 पे। और यहाँ पे मेरी कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, देन आई विल अटेन द पॉइंट डी। इट इज़ ऑल्सो ऑन द पीपीएफ। ये भी पीपीएफ पे है, मतलब यहाँ भी आपकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है। ये पीपीएफ क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी बहुत ब्रीफली। ठीक है, इस डायग्राम से हमें क्या पता लगा कि जब हम एक गुड की प्रोडक्शन एक टाइम पे करते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम उसकी प्रोडक्शन कम करते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने गुड वाई की ज़्यादा की तो मैं नेक्स्ट टाइम इसकी कम करूँगी, और यहाँ पे मैंने गुड एक्स की कम की तो नेक्स्ट टाइम इसकी ज़्यादा होगी। राइट, अब प्रॉब्लम नंबर 2 इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमें मेथड देखना है। देखो, अगर तो आपके पास लेबर बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस में है, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करोगे। अगर आपके पास लेबर की शॉर्टेज है तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करोगे। ठीक है, एंड ये गुड्स पे भी डिपेंड करता है दैट आपको कैपिटल गुड करनी है और कंज्यूमर। अगर तो आप कैपिटल गुड्स और लार्ज क्वांटिटी में करना चाहते हो, मतलब जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा कि कौन सी गुड एंड कितनी क्वांटिटी, अगर आपकी गुड कैपिटल है एंड लार्ज क्वांटिटी है तो आपको एक्सपेंसिव मशीन्स का यूज़ करना होगा, न्यू टेक्निक्स का यूज़ करना होगा। बट अगर आप सिंपल कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हो एंड क्वांटिटी भी स्मॉल है, देन आप सिर्फ लेस एक्सपेंसिव एंड सिंपल टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी। अब हमारी थर्ड प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए प्रोड्यूस करें। मतलब हमें कंज्यूमर गुड्स और लग्जरी कंफर्ट्स, मतलब रिच और पुअर के लिए अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। अगर तो देखो रिच मैन है उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी लग्जरी गुड्स की होगी, अगर पुअर मैन है उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी बेसिक नीड्स नेसेसिटी गुड्स की होगी, मतलब कंज्यूमर गुड्स की होगी। तो इस हिसाब से आप अपनी सोसाइटी को देख के, सोसाइटी के मेम्बर्स की इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को देख के आप उनको प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, इसका देखो, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है नेसेसिटी गुड्स एंड वाई एक्सिस पे लिया हुआ है हमारी लग्जरी गुड्स। अगर तो मैं नेसेसिटी गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही हूँ, मतलब एच तक प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो मेरी जो लग्जरी गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम होगी एंड आई विल अटेन द पॉइंट डी ऑफ पीपीएफ कर्व। अगर मैं नेसेसिटी गुड्स की प्रोडक्शन कम करती हूँ मेरी सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, वो लग्जरी गुड्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैं कौन से पॉइंट को अटेन करूँगी, पॉइंट बी। राइट,
हाउ एफिशिएंटली आर द रिसोर्सेज बीइंग यूटिलाइज्ड। हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज थे जिनके मल्टीपल यूजेस थे वो हम कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं, मतलब वो कितने यूटिलाइज हो रहे हैं। इस पे हम क्या देखते हैं, इन केस ऑफ रिसोर्सेज आर लाइंग आइडल, अगर हमारे रिसोर्सेज फालतू पड़े, आइडल पड़े हैं, इट मीन्स कि हमें काफ़ी वेज निकालने पड़ेंगे ताकि हम उनको फुल्ली यूटिलाइज करें। इसको भी डायग्राम से देखते हैं। देखो जो भी पॉइंट आपके इस पीपीएफ कर्व में आते हैं, इट मीन्स कि वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कि आप रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो। लाइक अगर मैं जूट की 40 क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हूँ एंड मैं कॉटन की 11 क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हूँ, एट दिस पॉइंट आई एम फुल्ली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, राइट। बट अगर मैं जूट की 40 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस कर रही हूँ बट मैं कॉटन की 6 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई एम अटेनिंग दिस पॉइंट, इट मीन्स इट इज इनर द पीपीएफ कर्व, इस कर्व के अंदर पॉइंट आ रहा है। इट मीन्स मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हमें अंडर यूटिलाइजेशन को नहीं रखना है, हमें उसके न्यू टेक्निक्स देख के, तरीके देख के उसको दोबारा पीपीएफ कर्व पे लेके आना है और हमें क्या करनी है, हमारी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो इस कर्व से हमें पता लगता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। And our last problem is problem number 5 is the economy growing, very important। हमें देखना है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है या नहीं। हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी, सॉल्व की, प्रोडक्शन किया, किसके लिए करना था उनके लिए किया, राइट, फुल यूटिलाइजेशन की हमारी रिसोर्सेज की। अब एंड में हम चेक करते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर भी रही है ना नहीं। इफ़ द इकोनॉमी इज स्टेगनेंट एट एनी पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब जो ये आपकी पीपीएफ कर्व है इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है, लाइक इस डायग्राम में आपका डी पॉइंट आपकी पीपीएफ कर्व के अंदर है, तो कहते हैं इसको मूव करना पड़ेगा आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, मतलब इसको इम्प्रूव करके, जो हमने पीछे देखा कि किसी ना किसी तरीके से कोई टेक्निक में न्यू चेंज करके, कोई प्रोडक्शन में चेंज करके, कोई आपकी गुड्स की क्वांटिटी में चेंज करके, क्वालिटी में चेंज करके आपको इसको ए बी सी पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी क्योंकि यहाँ पे आपकी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। एंड दिस पॉइंट, दैट पॉइंट ई, ये कभी अटेन नहीं हो सकता क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो दोनों की ही प्रोडक्शन बहुत हाई है, आपकी कैपिटल एंड कंज्यूमर, एंड इट इज़ नॉट अटेनेबल। इसको हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 ये थी और इसके हिसाब से हमें जो पॉइंट्स हैं, हमारी कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन है, हमें वो पीपीएफ कर्व के अलोंग ही करनी है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली पीपीएफ होता क्या है, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर होता क्या है। इट इज़ अ ग्राफ विच इंडिकेट्स द वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ 2 कमोडिटीज़। हमेशा याद रखना ये सिर्फ 2 कमोडिटीज़ का कम्बिनेशन दिखाता है, दैट अगर आप कमोडिटी ए प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको बी कितनी प्रोड्यूस करनी है, सो दैट यू कैन अटेन द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। The production of one commodity can only be increased by sacrificing production of other, very important line। अगर हम एक को increase करना चाहते हैं तो हमें दूसरी का कुछ ना कुछ sacrifice करना पड़ेगा। देखो इसमें कैसे समझे, इसको मैं पीछे वाले डायग्राम से समझाती हूँ। इसको देखो, मान लो मैंने यहाँ पे गुड प्रोड्यूस किया, इससे भी पीछे चलते हैं। इसमें देखो, अगर मैंने मान लो जूट प्रोड्यूस किया 40 एंड मैं कॉटन का प्रोड्यूस कर रही हूँ 11, राइट। आई एम ऑन द पीपीएफ, मतलब मैं अच्छे से अटेन कर रही हूँ, मेरी फुलर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की। बट अगर मैं जूट को इंक्रीज करना चाहती हूँ, मैं अपनी जूट की प्रोडक्शन 60 पे लेके आना चाहती हूँ, मेरी सोसाइटी से, मेरी डिमांड के हिसाब से मैं जूट की प्रोडक्शन 60 पे लेके आना चाहती हूँ, तो मुझे कॉटन की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, मतलब उसका कुछ ना कुछ पार्ट छोड़ना पड़ेगा। मुझे कॉटन की प्रोडक्शन 5 तक करनी पड़ेगी सपोज, ठीक है। तो मैं पीपीएफ पे आऊँगी, अगर मैं उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा दूंगी, कॉटन की भी जूट की भी, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज कम है। इसलिए अगर मुझे अगर मुझे जूट की बढ़ानी है तो मुझे दूसरी गुड मतलब कॉटन की कम करनी पड़ेगी। ये हमारी कौन बताती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यही हमारी पीपीएफ है। और एक बात और, जब मैं 40 प्रोड्यूस कर रही थी 11 पे, जब मैंने इसका इंक्रीज किया और कॉटन के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस क्या कहलाता है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस सेक्रीफाइस को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एक बार दोबारा सुनो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इफ़ वी इंक्रीज अवर आउटपुट,
ऑफ कंज्यूमर गुड। इस डायग्राम में देखो, मतलब अगर मान लो मैंने कॉटन की आउटपुट बढ़ाई, कॉटन की आउटपुट मैंने यहाँ से यहाँ की, तो मैंने वीट की ये छोड़ी, इतनी छोड़ी, जितनी छोड़ी उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो अमाउंट मैंने सेक्रीफाइस की दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये हमारी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। इसको हम क्या और क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारे पीपीएफ एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये हमारी जो पीपीएफ है इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे बताती है। कॉम्बिनेशन दैट बियॉन्ड द पीपीएफ आर अनअटेनेबल एट द मूवमेंट। ये भी डायग्राम से देखो गाइस, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो ये दिखाई हुई है कि आपकी इकोनॉमी में कैसे दिखाएगी। अगर तो जो पॉइंट्स आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे आ रहे हैं वो तो आपकी फुल्ली यूटिलाइजेशन है, मतलब उसको आप फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो जितने आपके रिसोर्सेज। बट अगर कोई अंदर आ रहा है आपका पॉइंट, इट मीन्स कि आप कहाँ हो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे, आपको उनको इंक्रीज करना पड़ेगा और उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे लेके आना पड़ेगा। अगर कोई पॉइंट इस कर्व के बाहर है, मतलब जैसे ये पॉइंट ई है, ये हमारी कौन सी होती है, अनअटेनेबल आउटपुट। ये आउटपुट हम अटेन ही नहीं कर सकते। ये आउटपुट अटेन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। अगर हमें उस पॉइंट को अटेन करना है तो हमारी कंट्री को इंक्रीज करनी पड़ेगी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा एंड प्रोडक्टिविटी, सब कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा, तब हम वो पॉइंट अटेन कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज अनअटेनेबल आउटपुट। इस आउटपुट को हम अटेन नहीं कर सकते। राइट, आज का हमारा यही होता है टॉपिक खत्म। गाइज कुछ भी ना समझ आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कल हम यूटिलिटी एनालिसिस शुरू करेंगे और हम साथ में हमारे एमसीक्यू शुरू करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जितने भी अब तक टॉपिक हो गए हैं। ठीक है, रोज 5 एमसीक्यूज किया करेंगे एंड उसके बाद स्पेशल जब आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी सिर्फ एमसीक्यू की क्लासेस रखी जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर क्लास अच्छी लगी हो गिव थम्स अप and stay tuned with Study with Erica. Thank you so much.